नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। गुरु मंत्र लेने की विधि, कब मिलता है गुरु मंत्र, गुरु कृपा, गुरु दीक्षा का प्रोसेस और नियम। देखो, सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। 3 मेरा चैनल है गुरु घोषणा शिव गुरुक्षण नॉलेज, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरुओं को चेला को गुरु ने किसी के चांद से मत बसना। सभी धर्मों का आदर्श कर्मन करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि नीचे लिखी हुई है, स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, sunnynathsharma.blogspot.com। और इस पर जाके आप साधना सिद्धियाँ और मंत्र पढ़ सकते हैं। जो साधना गुरु सन्निधि में करनी है गुरु सन्निधि में, अथवा जिनको बताया गया है कि गुरु के बिना नहीं करनी वो नहीं करनी है। लाइव चैट में जुड़ के मेरे साथ फ्री बात कर सकते हो, अपने सपनों का अर्थ पूछ सकते हो। और आप साधना संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, गुरु नहीं बताता तो वो पूछ सकते हो। कुछ क्रियाएं बताई जाती है, अन्यथा जो नियम से बाहर होती है उन चीज़ों के उत्तर प्रश्न मैं वहाँ पे नहीं देता हूँ। मेरे साथ पर्सनली बातचीत करनी है, कंसल्टिंग भी 1150 और धूणे पे अरदास का 2550 रहता। बाकी इस पर काम के गुरु भोग प्रसाद है। काफ़ी ज़्यादा लोग गुरु मंत्र लेने के लिए मेरे पास डिमांड आती है कि महाराज आप गुरु मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। जैनों में मैं लोगों के अंदर से भ्रम निकालना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने गुरु मान लिया, लेकिन गुरु ने सिर्फ ऐसे पीठ पे हाथ दिया, मैं माथा टेकता हूँ, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गुरु मंत्र नहीं दिया, तो आपके गुरु नहीं है, आप अपने रिस्क पे ही चल रहे हो। उसका कारण क्या, आप किसी भी गद्दी पे जाके माथा टेकते हो, जो भक्त बैठा हो तो आपको, अगर आप बागड़ में जाओगे माथा टेकने, गोरटिल्ले पे जाओगे, या आप बंगाल में काली माता के वहाँ पे माथा टेकने जाते हो, यानी कि कोलकाता में माथा टेकने जाते हो, तो पुजारी तो आपको आशीर्वाद देता है। तो आप हर किसी को गुरु तो नहीं ना मान सकते कि आशीर्वाद दिया उन्होंने, मेरी पीठ पर थापी दी और मेरे गुरु हैं, मैं उनको मानता हूँ, मैं कोई भी साधना कर सकता हूँ ना, जबकि ना वो आपको जानते हैं, ना आपके लिए कभी उन्होंने अरदास करी, ना कुछ करा। तो ऐसे फ़ायदा ही नहीं है साधना सिद्धियों का। और गुरु मंत्र लेने की विधि होती है, मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा अथवा मैं वीरवार की वीरवार गुरु मंत्र देता हूँ। अब जनरली बात ये है कि अगर अब मैं किसी को बोलूँगा कि अब आप गुरु मंत्र लेना चाहते हो तो अब आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा है कि अब खर्चा ही उसके ऊपर डबल चढ़ना है। कारण होता है क्योंकि जब हम गुरु पूर्णिमा को दीक्षा देते हैं, जब सब देते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस में हवन जो है, हवन में दुनिया शामिल होती है, एक व्यक्ति का हवन नहीं होता, यानी कि इकट्ठे कई व्यक्तियों का हवन होता है। यानी कि अगर मेरे पास 100 बंदा दीक्षित हो ना, तो 100 ने ही मेरे को उस चीज़ के पहले ही पैसे दे रखे होते, तो सबका ही सामान, और कुछ लोग विधियाँ अकॉर्डिंगली अपना सामान साथ में लेके आते हैं, और जो कुछ सामान मेरा बनाना होता है वो मैंने पहले लेके रख लिया होता है। और जब हवन डालते हैं तो वो हवन की कॉस्ट कम चढ़ती है। पर्सनली ऐसे अगर आप बोलोगे कि अब गुरु मंत्र लेना है, जो कपड़े बाने जाने हैं उसका अलग चार्जेस है, और आप हवन का, आप अकेले बंदे के ऊपर हवन का चार्ज चढ़ना है। यानी जो हवन आपका 3000 में निपट सकता है, वो हवन अब आपका जाके 15-20 हज़ार रुपये में जाके पूर्ण होना है। बात घूम करके, कोई हवन में आपके पितरों सिर्फ 33 कोटि देवी देवता को मनाना पड़ता है, इसीलिए कॉस्ट बैठता है। जनरल में ऐसा नहीं है कि हवन में सिद्धि होती गोरखनाथ के दिन गोरखनाथ की दे दी, ऐसे नहीं चलता है। धरती माता से शुरू होके सबको बीच में गिनते हुए फिर गोरक्षनाथ जी तक जाते हैं। तो गुरु मंत्र अब भी जिन लोगों को लगता है, बार बार मैसेज करते हैं कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए, मुझे गुरु मंत्र लेना, ले सकते हैं, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तकलीफ़ आपको पैसे की, अगर मैं बोलूँगा उस टाइम कि आपका 20 लगे, 25 लगे, 30 लगे, 50 लगे, तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उस वक्त कि नहीं जी इतना खर्चा तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो मेरी रेंज से बाहर। अगर रेंज से बाहर लग रहा है तो अगले साल तक सवर करो, अगली गुरु पूर्णिमा आएगी तो उसमें कम में सर जाना आपका, उसमें ले लेना आप। अभी तक आप ओम शिव गोरक्षा जप कर सकते हो। और गुरु मंत्र लेने के बाद कुछ नियम होते हैं। देखो, आप बार बार लोगों का दर पे भटकना, इधर जाना उधर जाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे कार्य करते हो गुरु नियमों से बाहर हो जाते हो। भटकाना नहीं है आपको किसी के दर पे नहीं जाना, किसी की गद्दी पे नहीं जाना। जो कुछ करना अपने गुरु महाराज के सानिध्य में करना है। हमेशा गुरु मंत्र जपने के बाद एक चीज़ को पकड़ लो, उसको ही कंटिन्यूसली जपना, तब वो हाजिर हो पाएगी। अगर बार बार चीज़ें बदलते हो तो कभी भी आप एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रहोगे। सपनों में खिचड़ी ही दिखनी है जो सोल्व ही नहीं हो पानी है। तो इन सब नियमों का ध्यान रखना। आप भी किसी को लेना तो मैसेज कर सकते हो, आदेश जय गुरु ताला।